कितना बकबक करती हूँ मैं और इतना बकबक करूँगी तो भूख तो लगेगी। और सबसे पहले वृंदावन जाने से पहले हम लोग आ गए होटल में कुछ खाने के लिए, क्योंकि अगर पेट में कुछ नहीं रहेगा तो आगे का सफर तो तय होगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले कर लेते हैं पेट पूजा और फिर चलते हैं वृंदावन की तरफ। और हमने हमारा खाना ऑर्डर दे दिया था, लेकिन आने में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि हम ठहरे बंगाली और हमारा तो चावल के बिना खाना अधूरा है। और इसलिए हमारे खाने में जो रोटी चावल मिक्स था उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और हमने रोटी के बदले सिर्फ चावल चावल मंगवाया। और चावल बनने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, इसलिए हम लोग कर रहे थे वेट। और वेट करते करते देखो हमारा खाना आ गया। और पहले हम लोग एक खाना टेस्ट किया और उसके बाद हमने हमारा सबका खाना मंगवाया, फिर हमने खाना खाया। खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था, बढ़िया था। यहाँ पे कुछ नॉन वेज का कुछ सीन ही नहीं है, इस प्योर वेज मिलता है यहाँ पे। और खाना बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। और फिर देखो रूही का कैसे चीनी खाते हुए वो मस्ती से एकदम चीनी खा रही थी। और फिर हम लोग वहां से आ गए वृंदावन। और वृंदावन आते ही हमने सबसे पहले कर लिया हमारा होटल बुक। यहाँ पे एक बढ़िया और अच्छा होटल मिलना तो मतलब नामुमकिन के बराबर लग रहा था हमें। और उससे ज्यादा भी बंदर का डर हम लोग लगते लगते हम लोग एक होटल ढूंढे। और होटल ढूंढते ढूंढते हमें बहुत ही टाइम लग गया था, लेकिन फाइनली हमें एक बहुत ही अच्छा सा एसी वाला रूम हमें मिल गया था बहुत देखने के बाद। और फिर हम लोग होटल में आ गए, हम लोग थोड़ा सा रेडी होके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम लोग निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हम लोगों ने एकदम टाइम बर्बाद नहीं कर रहे थे, क्योंकि घूमने का जगह तो यहाँ पे बहुत है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। और देखो हम लोग वहां से थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर थोड़ा सा फ्रेश होके हम लोग निकल पड़े हमारे आगे की तरफ, आगे जहाँ पे हम लोग घूमने जाने वाले हैं। और आप लोग बताओ हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं? आप लोग तो पहले से ही जानते हो कि हम कहाँ जाने वाले हैं। आप लोग तो, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो वो लोग तो मेरा रील्स वीडियो सब देखते हो, और उन लोगों को तो पहले से ही पता चल जाता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। और जिस किसी ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करा है वो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। राखी भट्टाचार्य नाम से ही है, आप लोग ढूंढोगे तो इजीली मिल जाएगा। और देखो हम लोगों ने फिर से हमारा बैटरी वाला रिक्शा कर लिया और हम लोग आ गए निधि वन। निधि वन पहले आ गए थे क्योंकि निधि वन जल्दी बंद हो जाता है, शाम होने से पहले ही निधि वन बंद हो जाता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले आ गए हैं निधि वन। यहाँ से घूम के फिर हम लोग जो प्रेम मंदिर की तरफ है वहां पे जाएंगे। यहाँ पे पहले तो बहुत भीड़ था, और फिर जब हमने निधि वन के अंदर जो मंदिर है उस मंदिर को जब हमने क्रॉस कर लिया फिर भीड़ थोड़ा सा कम हुआ। और देखो मैं वीडियो भी बना रही थी और रील्स भी शूट कर रही थी, क्योंकि दोनों एक साथ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एकदम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम, क्यों कि घूमेंगे फिरेंगे, फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे, फिर रील्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना है हमें। और फिर हम लोग घूमते हुए और देखते हुए हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे एक एक चीज एक एक जो पेड़ है वो ऐसे लग रहा था कि साक्षात यहाँ पे जो बोलते हैं कि गोपिया और कृष्णा जी सच में यहाँ पे है, तो ऐसा ही फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे। और देखने में ये पेड़ एकदम ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी का पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है, ऐसा बिल्कुल देखने में लग रहा था कि बहुत पुराना पेड़ है ये सब। और फिर देखो हम लोग यहाँ से घूमते हुए बाहर आ गए, फिर हमने जो हमारा चप्पल हमने जो जमा करवाया था वो हमने पहन लिया और फिर हम लोग जा रहे थे आगे की तरफ।
आगे हम लोग जाएंगे एक और फेमस मंदिर। यहाँ पे ये मंदिर जितना फेमस है मुझे लग रहा है अब ये रास्ता भी उतना फेमस हो जाएगा। ये रास्ता देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये पेड़ ये सब देखते हुए फ्लावर्स हम लोग आगे की तरफ गए और हम लोग पहुंच गए मंदिर। ये मंदिर कौन सा मंदिर है आप लोग देख के समझ ही चुके होंगे। ये मंदिर है इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन टेम्पल। देखो कितना सुंदर मंदिर है, एकदम शांत और एकदम सजा हुआ मंदिर है। यहाँ पे कीर्तन भी चल रहा था सामने की तरफ। और पहले हम लोग पहले वाले मंदिर में गए और यहाँ पे घूमते हुए हम लोग अंदर की तरफ जा रहे थे। और देखो कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और बांके बिहारी जी की मंदिर और फिर प्रेम मंदिर को छोड़ के यहाँ पे अगर कोई और मंदिर फेमस है तो और ये है इस्कॉन मंदिर। ये बहुत ही फेमस है यहाँ में। और देखो कितना सुंदर एम्बियंस है यहाँ पे। हम लोग अंदर की तरफ घूम रहे थे और फिर हम लोग इस वाले मंदिर की तरफ आ गए जो मेन मंदिर है यहाँ पे। अंदर देखो यहाँ पे जो फॉरेनर है वो लोग यहाँ पे कीर्तन गा रहे थे। और जो पंडित यहाँ पे रखा है वो भी फॉरेनर है, आप लोग सामने देख सकते हो। और देखो कितना भीड़ है यहाँ पे। और ये इतना सुंदर सजाया हुआ था अंदर की क्या बताओ, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही सुंदर सजा हुआ है अंदर। और भगवान को तो बहुत ही सुंदर मतलब पहनावा पहनाया गया है। और कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूमे और मैं तो यहाँ पे जाके मैं रुक गई थी और मेरा तो आने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मुझे पीछे से भैया ने बुलाया कि चल आगे की तरफ भी चलते हैं, एक और मंदिर भी जाना है फिर यहाँ से। और फिर हम लोग वहां से निकल निकल रहे थे। और देखो निकलते निकलते जो ये नज़ारा देखा क्या बताओ। ये मैं बस रील्स में और वीडियो में देखती थी और फिर आज सामने से देख रही थी। और वो जो डांस कर रहे थे सब लोग मिलके बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर देखो हम लोग वहां से निकल गए हैं। और वेदर को देखो शाम होने ही वाला है। मुझे लगा था कि जब प्रेम मंदिर जाएंगे हम लोग तब थोड़ा सा तो धूप रहेगा, मैं अच्छे से मैं फोटो निकालूंगी। लेकिन वो तो नहीं होगा शायद, मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि देखो बस शाम होने ही वाला है। लेकिन फाइनली हम लोग वहां से निकल गए हैं। और रुहिका को देखो, रुहिका की तो तबीयत एकदम खराब सी लग रही थी। रुहिका सो रही थी इसलिए उसका फेस ऐसा लग रहा है। और बाहर से देखो ये इस्कॉन टेम्पल कितना सुंदर लग रहा था। और फिर वहां से बस 10-15 मिनट की दूरी पे ही था, हम लोगों ने पैदल ही चले आए। बस 10-15 मिनट की दूरी पे ही था ये प्रेम मंदिर। फिर भी हमें ढूंढने में परेशानी हो रही थी इसलिए मैंने लोकेशन डाल लिया था। और फिर हम लोग जल्दी पहुंच गए यहाँ पे। और देखो यहाँ पे आते आते तो मतलब सूरज की रोशनी तो जा ही चुकी थी और लाइट पूरा जल चुका था। लेकिन ये सब देखते देखते सारी जो लीलाएं थी वो सब हम लोग देखते देखते आगे की तरफ जा रहे थे। और आप लोग यहाँ पे भीड़ देख सकते हो कि कितना भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि होली का सीजन है इसलिए इतना भीड़ है यहाँ पे। कि यहाँ पे हर एक मंदिर पे यहाँ पे भीड़ है अभी। क्योंकि होली का सीजन चल रहा है और होली का सीजन और जन्माष्टमी इन दो टाइम में यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। इसलिए मैं तो अगली बार तो जरूर आऊंगी और जब भी आऊंगी इस जन्माष्टमी और होली छोड़ के आऊंगी। क्योंकि अगर आज अच्छे से घूमना है तो ये दो टाइम छोड़ के आना पड़ेगा। और इतनी गर्मी में तो मैं कभी नहीं आऊंगी, मैं थोड़ा सा जब ठंडी का मौसम रहेगा तब आऊंगी। क्योंकि तभी घूमने में ज्यादा अच्छा लगेगा, मजा लगेगा। और अभी तो मतलब हालत खराब हो रहा था। और देखो कितना सुंदर नजारा है यहाँ पे। और ये सब ये जो प्रेम मंदिर का जो लाइटिंग है ये टाइम टाइम पे चेंज हो रहा था, कभी पिंक कभी पर्पल कभी ग्रीन कभी रेड। और ये सब देखते देखते हम लोग जा रहे थे आगे की तरफ। और यहाँ पे देखो बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे जो लाइट शो है पानी पानी से वो शो हो रहा था।
और हम लोग दूर से, हमें तो कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी, और ये जो शो हो रहा था वो बहुत दूर हो रहा था, और यहाँ पे इतना भीड़ था कि हम लोग वहाँ पे जाने के लिए हम लोग सोचा भी नहीं। और हमें प्रेम मंदिर के अंदर जाना था, क्योंकि अगर ये मंदिर भी बंद हो जाएगा फिर तो घूमना ही बेकार है। इसलिए हम लोग उस तरफ ना जाके हम लोग पहले मंदिर में चले आए, और फिर देखो हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं और हम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर बहुत ही सुंदर है, लेकिन भीड़ बहुत है, पता नहीं अच्छे से दर्शन होगा या नहीं होगा। और देखो कितना सुंदर है, इतना सुंदर सजाया गया है। पता नहीं कि इंसान इतना बारीकी से इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हैं। देखो कितना भीड़ है यहाँ पे यार, अंदर जाना एकदम नामुमकिन जैसा लग रहा था। आगे लोग, पीछे लोग, साइड में लोग, कितना भीड़ है यहाँ पे। मैं अब कभी भी आऊंगी, मैं इस होली और मैं जन्माष्टमी छोड़ के आऊंगी, ताकि मैं अच्छे से घूम पाऊं, अच्छे से एंजॉय कर पाऊं। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये सब, एकदम मतलब मिट्टी से इतना सुंदर भी काम होता है ये मुझे पता ही नहीं था। और देखो ये एकदम पत्थरों से कितना सुंदर सुंदर डिजाइन किया हुआ है। और देखो सामने कितना भीड़ है, और फिर भी हमारा दर्शन हो गया है। और फिर हम लोग जा रहे थे बाहर की तरफ, बाहर थोड़ा सा बैठेंगे, थोड़ा सा मतलब टाइम स्पेंड करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे होटल। तो देखो हम लोग जा रहे थे बाहर की तरफ, और इतना भीड़ है, कभी लोग इस यहाँ से इस तरफ से ठेल रहे हैं, कभी उस तरफ से, भीड़ की वजह से ठेल रहे हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से हम लोग निकल आए बाहर। और देख कितना बाहर से कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो ग्रीन कलर था, कभी ग्रीन हो रहा है, कभी रेड हो रहा है, कभी पिंक, कभी पर्पल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देखो बाहर भीड़ देखो अभी भी, मतलब जब तक मंदिर बंद नहीं हुआ तब तक भीड़ तो भीड़ ही है। यहाँ पे लोग इतना आ रहे हैं, भर भर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इतना भीड़ है। और देखो मैं तो एकदम मजे में, मैं इस वक्त इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी आई थी। और देखो कितना सुंदर लग रहा है। मेरा तो जाने का मन ही नहीं है यहाँ से, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, और अभी इस वक्त जाऊंगी तो फिर अगली बार आऊंगी, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। और देखो अभी बस मंदिर बंद होने वाला है, हमें मंदिर से मतलब जो सिटी है वो बच चुका है कि अभी मंदिर का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए हम लोग मंदिर से हम लोग उतर आए बाहर की तरफ। और हमने जो हमारा जो चप्पल यहाँ पे भी जमा करवाया था वो हमने पहन लिया है। और मंदिर के साइड साइड में देखो ये सारा जो लठमार होली की जो दृश्य है वो सब बनाया हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है कि यहाँ पे जो बरसाना में जो होता है, जो फेमस है वहाँ का लठमार होली, जो देवरों को भाभिया मारते हैं लठमार। तो देखो वो सब देखते देखते हम लोग आ गए बाहर, और हमने हमारा बैटरी वाला रिक्शा कर लिया, और फिर हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। और देखो रास्ता रास्ता भी बहुत जाम है। फिर हम लोग फाइनली आ गए हैं होटल, और बहुत थक चुकी हूँ मैं, आज पूरा दिन आज हमने घूमा, बहुत सी जगह गए हम लोग, बहुत मंदिरों में गए। और बस अभी खाना खाने का भी बिल्कुल मन नहीं है मेरा, और मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं, बस मैं सो जाऊंगी बस। मैं जो मेरा मेकअप है मैं बस मेकअप रिमूव करूंगी, और मैं इसी ड्रेस में सो जाऊंगी, क्योंकि एक और ड्रेस मुझे गंदा नहीं करना है, और मैं ज़्यादा ड्रेस लेके भी नहीं आई हूँ, इसलिए मैं इसी ड्रेस में सो जाऊंगी, बस मैं अपना मेकअप रिमूव करूंगी। और जब हम लोग बैठे थे और देखो भैया लेके आ गए हैं झालमुड़ी, बंगाली में हम लोग झालमुड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट में बताओ। ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।